ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि योग करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। ऐसा क्या परिवर्तन आएगा हमारे अंदर कि हम योग करें। देखिए, आप सब ज्ञान में नए हो तो आपको बार बार कहते हैं कि मुरली सुनो, जितनी हो सके मुरली सुनो और आप योग करो, योग करना मत छोड़ो। मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि बार बार मुरली सुनो, 3-4 दफ़े मुरली सुनो, मुरली का मंथन करो, योग करो, नुमा शाम योग करो, जब आपको टाइम मिले जब योग करो। तो मैं क्यों कहती हूँ, तो योग करने से ऐसा क्या परिवर्तन होगा जो आपका जीवन बदल जाएगा। योग करने से आपका जीवन भी खूब बढ़िया होगा और आने वाला जीवन भी आपका खूब बढ़िया होगा। और ज्ञान से आपकी आत्मा की भी सफाई होगी। देखिए, जब आत्मा की सफाई होगी जब भी हमारे तन और मन की सफाई होगी, क्योंकि सारा कुछ हमारी आत्मा में रिकॉर्ड हैगा। इसलिए कहती हूँ मैं बार बार कि आत्मा का पाठ पक्का करो, आत्मा का पाठ पक्का करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शरीर देखते हैं सबका, क्योंकि शुरू से शरीर ही देख रहे हैं, क्योंकि ज्ञान तो था नहीं, हमें ज्ञान की समझ भी नहीं थी। अब परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया तो हमें समझ मिली। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा का पाठ पक्का करो। और जब तक हम आत्मा का पाठ पक्का नहीं करेंगे, आत्मा की अपनी सफाई नहीं करेंगे, जो आत्मा में हमारे कट चढ़ी हुई हैगी 63 जन्मों की, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए कहती हूँ कि योग करा करो। देखिए, आप जब योग करोगे, वो भी एकाग्र होके बिंदी में स्थित होगे, तो जो आपके मन के अंदर नेगेटिव विचार आते हैं, देखो नेगेटिव विचार तो सबके अंदर होते हैं, वो भी 63 जन्मों से हैंगे, तो वो जल्दी से तो नहीं ख़त्म होने के। अगर आप ये सोचो कि वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, तो वो भी योग बिना, परमात्मा का ध्यान करे बिना, वो भी नहीं दूर होने के। उसके लिए हमें अच्छे विचार अपने मन के अंदर लाने पड़ेंगे, अच्छी चीज़ें देखनी पड़ेगी, जो कि मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ। और ज्ञान भी सत्य ज्ञान हो, सत्य परम पिता परमात्मा का ज्ञान हो, जब भी हम आगे बढ़ सकते हैंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिस भी बहन भाई ने कोर्स ना करा हो, ज्ञान ना ले रखा हो, तो पासी ब्रह्म कुमारी नज़दीकी सेंटर पे जाओ, 7 दिन का कोर्स करो, आत्मा और परमात्मा को जानो और अपने भाग्य का सितारा चमकाओ। आत्मा पे निश्चय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं तो आत्मा पे इंसान ध्यान भी नहीं देता, और परमात्मा भी नहीं दिखते तो परमात्मा भी निश्चय हो और आत्मा पे भी निश्चय हो, ड्रामा पे भी निश्चय हो, ज्ञान पे भी निश्चय हो, जब भी हम आगे बढ़ सकते हैंगे। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो हमारे अंदर 5 विकार हैंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, योग करने से ये ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाते हैंगे। लेकिन इसके लिए पहली बात तो यही है, पहली धारणा यही है कि हम तन से पवित्र रहें। जब तक हम तन से पवित्र नहीं होने के, जब तक हम फिर मन से पवित्र नहीं हो सकते, तो इसलिए तन से भी पवित्र हो और मन से भी। ध्यान करने से हमारे ये 5 विकार खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये 5 विकार हमारे अंदर फूट फूट के भरे हुए हैंगे। काम भी है, क्रोध भी है, हर एक चीज़ का लोभ भी है, मोह माया भी है, सब कुछ में तो फंसे हुए हम। और जब तक हम इन चीज़ों से मुक्त नहीं होने के, हमारा कनेक्शन बाबा से नहीं जुड़ सकता। इन चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे तो हमारा कनेक्शन ऑटोमेटिक ही बाबा से जुड़ जाएगा। लेकिन इसके लिए अपने मन के अंदर सच्चाई और सफाई होनी चाहिए, सबके लिए प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, क्योंकि आप सोच के देखो, परमात्मा भी सबको प्रेम करता है, सबको प्रेम करता है। परमात्मा किसी को छोटा बड़ा नहीं देखता, गरीब अमीर नहीं देखता परमात्मा। उसके लिए सबके लिए प्यार रहेगा, क्योंकि सब उसके बच्चे आएंगे और उसके बच्चे आएंगे, और हम आत्मा ऐसा भाई भाई हैंगी। हम शरीर लेके पाठ बजा रहे हैं तो हमारे अंदर भी तो प्रेम होना चाहिए। इसीलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो और सबके लिए प्रेम रखो, स्नेह रखो, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा भी तो देख रहा है कि मेरे बच्चे कितना आपस में प्रेम से रहते हैं।
क्योंकि परमात्मा को तो जब ही आना पड़ा धरती पे जब हमने बाबा को बुलाया। बाबा हमें तो पतित से पावन बनाने के लिए आया, हमने बुलाया बाबा को, जब भी तो आया। बाबा एक बुलाने पे दौड़ा चला आया। तो अपने अंदर प्रेम की भावना रखो सबके लिए हृदय से, क्योंकि जहाँ प्रेम है, और प्रेम भी निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें कोई लोभ लालच नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को प्रेम कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई मतलब होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ प्यार होना चाहिए। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि योग करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए, जीवन के अंदर तो बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, आप योग करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही पता चलेगा। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति। ओम